हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देखना पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। साथियों, वीडियो चालू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, जो घंटी बनी होती है, जिससे जो भी वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं और हमारे पास में दूर दूर से जो गेस्ट आते हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है, बहुत सारे हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं, जो अनुभव होता है, जो बातें होती हैं वो आपके साथ शेयर हम लोग करते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए आप बेल आइकन को दबाइए। साथियों, आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा कि पोल्ट्री का धंधा, लाभ का धंधा कैसे बनाएं। ठीक है, पोल्ट्री में आप 40 दिन में कितना कमा सकते हो, क्या दूसरे बिजनेस से पोल्ट्री का बिजनेस अच्छा है या पोल्ट्री हमें नहीं करना चाहिए, क्यों लोगों के पोल्ट्री फार्म बंद हो जाते हैं, इस पर मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। मेरे साथ में हैदराबाद से सर आए हुए हैं और सर का 30,000 यानी 30,000 का पोल्ट्री है। पहले सर का जर्दे का कारोबार था काफ़ी समय से, लेकिन उन्होंने वो चेंज करके पोल्ट्री का कारोबार किया। और मेरे साथ में आसाम, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सर आपका? हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट से भी सर आए हुए हैं, सही बोला? तो मैं इन लोगों से परिचय कराता हूँ, फिर हम लोग सब्जेक्ट पे आते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, क्या नाम है आपका? सर नूरुल्लाह खान साहब, कहाँ से हैं आप? पूरा एड्रेस बताइए। हैदराबाद से सर। हैदराबाद से। अच्छा, कितने की फार्मिंग है? 30,000 की है सर, फिलहाल 30,000। सर, अभी मॉर्निंग में पहले 1 वीक पहले सर का प्लान हुआ था और अभी मॉर्निंग में भोपाल फ्लाइट से आए हैं सर, हैदराबाद से भोपाल, और 9, साढ़े 9, 10 बजे उतरे, फिर हमारे पास पहुँचे। सर, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है सर? मेरा नाम रूपम देवनाथ है, हम आसाम हैलाकांडी से हैं। अच्छा, कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, विशेष करके आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, हमारा चर्चा हो रहा था सर से, काफ़ी देर से डिस्कशन चल रहा था कि सर ने बताया कि मेरे एक फ्रेंड है जिसने लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का ऐसी फार्म बनाया और कंपनी को किराए पे दे दिया, अब वो लॉस में जा रहे हैं, है ना सर? यही डिस्कशन चल रहा था ना? यही सर। अब तो रियलिटी बात करते हैं, फैक्ट, कोई बनावटी नहीं, कोई कुछ नहीं। यस। तो लॉस में क्यों जा रहे हैं सर? देखिए, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये बिजनेस जो हमारा पोल्ट्री का बिजनेस है, अब इसको आप लापरवाही से नहीं कर सकते। 100%। मैं जो थोड़ी देर पहले सर यूज करा था वो तो नहीं करूंगा, लेकिन अब इसको आप लापरवाही से नहीं कर सकते। भाई, अगर आप आंख पे पट्टी बांध के चलोगे, 20 साल पहले जैसी फार्मिंग करते थे वैसी फार्मिंग आज करोगे, नहीं सर। ठीक है, तो 3 साल से ज्यादा कोई भी इस बिजनेस को नहीं टिक सकता। घाटे में जाके उसका फार्म बंद हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है भाई, 20 साल पहले की बात अलग थी, उस समय इस बिजनेस में सिर्फ किसान थे, कुछ भी करते थे तो भी 1 का 2 हो जाता था। आज आपका कंपटीशन जो है बड़ी बड़ी कंपनियों से है, सुगना, सिमरन, आईवी, जाफा, बहुत सारी कंपनियों से है, जिनका दाना खुद का है, चूजा खुद का है, मेडिसिन खुद की है, हैचरी खुद की है। भाई, उनसे कंपटीशन करना है तो हमें भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ठीक है, हमारी कमी क्या है कि हम पढ़ते नहीं है, सीखते नहीं है, अध्ययन करते नहीं है, वीडियोस देखते नहीं है, घूमते हैं नहीं और उठा के इन्वेस्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि जहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पे हम इन्वेस्ट नहीं करते हो, जहां पे नहीं करना चाहिए वहां पे काफी पैसा लगा के ब्लॉक कर देते हैं। नतीजा निकलता है 2 से 3 साल में आदमी का फार्म बंद हो जाता है। मतलब कंडीशन ये हो जाती है, ना घर के रहे ना घाट के रहे। अगर करते हैं तो नुकसान हो रहा है और छोड़ते हैं तो जो पैसा लगा है वो पानी में जा रहा है। भाई, मैं ये कहता हूँ कि पहले पढ़िए, पहले अध्ययन करिए, पहले सीखिए। अगर कोई भी बिजनेस है, आप, मैं कह रहा था पेपर भी देने जाओगे, एग्जाम देने जाओगे, बिना पढ़े लिखे अगर आप एग्जाम दोगे तो क्या पास हो जाओगे? नहीं हो सकते ना। तो पोल्ट्री के बिजनेस में भी पहले अध्ययन करिए, एक्सपर्ट से मिलिए, सीखिए, पढ़िए, कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। मैं गारंटी से कहता हूँ सर कि इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। बिल्कुल। मैं आपसे बोल रहा था कि मुझे 3 बिजनेस बताइए जिसमें 40 दिन में हम अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और पूरे 40 दिन में 10 लाख रुपए हमारे में प्रॉफिट के हाथ में आ जाए। 3 का छोड़िए, 2 बिजनेस बता दीजिए। ऐसा कोई बिजनेस नहीं। आप किराने की दुकान में, कपड़े की दुकान में, किसी भी व्यवसाय में अगर पैसा लगाएंगे या खेती में भी लगाएंगे तो 6 महीने में रिटर्न होता है। पोल्ट्री का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि 40 डेज में, 40 दिन में मैं प्रॉफिट के साथ में पूरा पैसा हाथ में आ जाता है। सिर्फ ये है कि आपका काम करने का तरीका सही होना चाहिए।
आप उसको सही ढंग से करिए, आप उसमें पढ़िए, आप उसमें अध्ययन करिए, कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। और इसके लिए आप अजय ठाकुर से मिलिए, और अजय ठाकुर से भी नहीं मिलते हैं तो भाई जो बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों मुर्गे पाल रही है उनसे तो सीखिए यार कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। हम लोग 5,000 मुर्गा नहीं पाल पा रहे हैं, वो 50,000 मुर्गा कैसे पाल रहे हैं? तो उनमें हम में डिफरेंस क्या है? हम मुर्गे के भरोसे बैठे, वो फीड में कमा निकलते हैं। अभी सर बता रहे थे कि एक कंपनी के वो उसमें छत्तीसगढ़ में ऑफिस में गए थे, पता नहीं कितने करोड़ की गाड़ियां खरीदी है ना। तो होगी भाई, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो क्यों नहीं होगा? आप उनकी तरह काम क्यों नहीं करते भाई? मैंने अभी आपको बताया कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाइए किसी भी कंपनी से, सेम कॉन्ट्रैक्ट आप कोई भी एक छोटा 2,000-5,000 का फार्मर लीजिए और उसको आप रख दीजिए वहां पे और 2 रुपए रेट पे दीजिए, एक फार्मर पे ट्राई करो। बड़ा सोचो यार, किसने रोका है? खुद फार्मिंग नहीं कर रहे ना, मत करो, कोई बात नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो आप दूसरे से फार्मिंग करवाओ, जैसे ये लोग कर रहे हैं। अपना खुद का फीड बनाओ, वो फीड बना के किसान से कॉन्ट्रैक्ट करके उसको दो, उसको चूजा दो, उसको दवाई दो, माल उठा के खुद बेचो। मैं कहता हूं ट्राई करके देखिए। नो रिस्क नो प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अगर रिस्क लोगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने उदाहरण देखे हैं। देखिए अब कंपनी वाले क्या करते हैं सर, वो लोग मुर्गे पे डिपेंड नहीं रहते हैं, दाने पे डिपेंड रहते हैं। भाई उनका गारंटेड इनकम फिक्स है। आप और मैं दाना बनाएंगे तो हमें बचता है 5-6 रुपए किलो, उन्हें सीधा 10 रुपए किलो बचता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 10,000 का फार्म हमने किसी का कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया। अब वो पहले निकाल लेंगे कि 10,000 मुर्गा पालने में कितना पैसा लग रहा है भैया, तो कितना दाना लग रहा है, मान लीजिए 40 टन, 400 कुंटल। अब अगर 1,000 रुपए कुंटल उन्हें बचता है तो 4 लाख रुपए तो वो सिर्फ दाने दाने में पहले ही कमा लेते हैं। 4 लाख रुपए तो आज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो 4 लाख रुपए तो उनके फिक्स हो गए। अब मुर्गा जब मार्केट में आता है तो सबसे कम रेट में माल बेचते हैं। क्यों भाई? सबसे कम रेट में माल बेचने से फायदा ये कि जो कम रेट में बेचेगा उसका माल सबसे पहले बिकेगा। तो सबसे पहले कंपनी वाले का माल बिकेगा जब रेट कम खोलेंगे, तो जब उनका माल बिकेगा तो उनकी पूंजी खड़ी होगी, उनका पैसा आ गया उनके पास में। ठीक है, आप यही सोचते रहिएगा कि यार सोमवार को बेचूं, मंगल को बेचूं, बुधवार को बेचूं, इस रोज रेट आएगा, उस रोज रेट आएगा। ठीक है, उन्हें रेट से मतलब नहीं है, वो रेट कम खोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना पैसा खड़ा करना है। दूसरी बात, किसान को भी बर्बाद करना है। भाई किसान का कम रेट में बिकेगा तो आज नहीं कल जाके उसको घाटा होगा तो फार्म बंद होगा, फार्म बंद होगा तो बिजनेस किसका बढ़ेगा? ठीक है, तो आपको खत्म भी करना है, सबसे पहले माल भी बेचना है और पैसे भी कमाना है। अब पैसा उनने कहा फीड में कमा लिया और आप मुर्गे पे बैठे हैं। आप मुर्गे पे थोड़ा बहुत कमा भी लोगे तो उठा के फीड वाले को दे दोगे, आपके पास रह क्या गया यार। तो थोड़ा समझिए यार, उन्हीं लोगों से सीखे। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके पास क्षमता है तो आप 2,000-5,000 का फार्म कॉन्ट्रैक्ट पे लीजिएगा। मैं करने वाला हूँ ये सेम कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, 2 रुपए ज्यादा देंगे। दूसरे को नहीं तो पहचान वाले का तो ले सकते हैं, तो आप करके देखिएगा। अब ये पोल्ट्री का बिजनेस देखिए, बेवकूफों का बिजनेस नहीं रहा, समझदार का बिजनेस है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना पढ़े लिखे अगर इसमें इन्वेस्ट करेगा, भेड़ चाल चलेगा, एक दूसरे को देख के करेगा तो 3 साल, लिख लीजिए, 3 साल से ज्यादा नहीं टिकेगा। और अगर आपने पढ़ा लिखा, अध्ययन किया, सीखा और इस बिजनेस को किए तो 3 साल नहीं सर, करोड़ों की फर्म बन जाएगी। क्योंकि बिजनेस कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा या बुरा होता है आपका मैनेजमेंट, आपका काम करने का तरीका। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ सर, और फीड पे वीडियो भी इसलिए बनाता हूँ, आप सोने का फार्म बना लो, लेकिन जब तक फीड नहीं बनाओगे सब बेकार है। और फीड बनाने के लिए आपको कहीं जगह जगह परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार भोपाल मध्य प्रदेश हमारे पास में आइए, हम आपको मशीन भी उपलब्ध कराएंगे, फार्मुलेशन भी उपलब्ध कराएंगे, डॉक्टर भी उपलब्ध कराएंगे और रॉ मटेरियल भी उपलब्ध करा देंगे। कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुर्गे को गोली मारो, मुर्गे का तो पेट में फीड डाल के हमें पैसा खड़ा करना है, हमें तो फीड का बिजनेस करना है। कोई चाहे कुछ भी कहे, मुर्गा प्रॉफिट का बिजनेस नहीं है। अगर मुर्गे पे प्रॉफिट मिलेगा तो कंपनियों पे, किसान भी होगा, कंपनियों का क्या होगा, वो आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो साथियों वीडियो काफी लंबा हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा यहाँ? बढ़िया, अच्छा है, अच्छा लगा, और दोबारा भी आने का धन्यवाद सर।
कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।